हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज फिर से मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग मैथ का 10 वीडियो बना चुके हैं। आज मैं मैथ का 11वां वीडियो बना रहा हूं और आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप भी एक बार सवाल को देखिएगा तो अंदाजा लग जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण सवाल है। आइए समय को न गंवाते हुए हम लोग जल्द से जल्द इसको सोल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, आप गौर से पहले समझिए फिर सोल्व कीजिएगा। इसका हम ऑप्शन भी लिख दिए हैं, तो आप चाहे तो पहले से एक बार सोल्व करके देख लीजिए और नहीं बनेगा तो मैं सोल्व कर ही दूंगा। देखिए, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000 रुपये, 2500 रुपये और 1000 रुपये राशि लगाते हैं। लाभ हुआ है 880 रुपया होने पर अंतिम भागीदारी को कितनी राशि मिलेगी? ऑप्शन है 200, 160 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया। यानी कि 3 गो पार्टनर लोग मिलके क्या करता है कि बिजनेस शुरू करता है। उसमें एक पार्टनर कितना लगाया है? 2000 रुपया, एक जन लगाया है 2500 रुपया और एक जन लगाया है 1000 रुपया। अब जो उन लोग को लाभ हुआ है, कमाई हुआ है 880 रुपया। लेकिन देखो, 880 रुपया को भी हम लोग वितरण कैसे करेंगे? जो ज्यादा पैसा लगाया है उसको ज्यादा देंगे और जो कम पैसा लगाया उसको कम देंगे। इस तरह से ही होना चाहिए, यही सही वितरण की नियम है। तो इसको बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए क्या करेंगे, एक जन लगाया है कितना? 2000 रुपया, दूसरा लगाया है भी कितना लगाया है? 2500 रुपया और तीसरा लगाया है 1000 रुपया। और इन लोग को कमाई कितना हो गया है? 880 रुपये। इसी को बटाना है तो इसको पहले हम लोग छोटा कर लेते हैं, अनुपात में बदल लेते हैं। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2 जीरो कट ही सकता है। जो जीरो कट गया, इसका भी कट गया, इसका भी कट गया। अब बच गया 20, 25 और 10। इसको भी छोटा कर देंगे। ये आप गौर से देखिएगा तो 5 से कटने से दिख रहा है, आराम से 5 से कट जाएगा। 5 चौके 20 और 5 पचे 25 और 5 दूना 10। ये कट गया। अब अनुपात इन लोग का क्या हो गया है? 4:5:2 हो गया है। टोटल अनुपात कितना है? 4, 5, 9 और 9 2 11। तो 11 अनुपात बराबर, यानी कि 11 अनुपात बराबर कितना रुपया हो गया है? 880 रुपया। इसको पहले हम लोग एक अनुपात में निकालते हैं। एक अनुपात में निकालने के लिए हम लोग 880 को ही क्या करेंगे? 11 से भाग दे देंगे, काट देंगे। तो 11 8 88 और 0 80 रुपया। एक अनुपात बराबर कितना हो गया? 80 रुपया। 80 रुपया हो गया। तो अंतिम जो लास्ट में पैसा कितना लगा है? 1000 रुपया। उसका अनुपात कितना है? 2। तो 2 अनुपात को हम लोग, एक अनुपात का मान कितना है? 80। इसको हम लोग 80 से गुना कर देंगे। 2 8 16 और 1 0। इस तरह से हो गया 160 रुपया उसको मिलेगा, जो लास्ट में 1000 रुपया लगाया है उसको। तो आप देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बन गया है। 160 रुपया किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं कि दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं सवाल 2 क्या कहता है। सवाल 2 में कहता है, माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाती है। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? यानी कि माँ बेटी है, वो लोग का आयु यानी कि उम्र को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 56 साल हो जाता है। लेकिन 4 साल बाद उसकी माँ का उम्र अपनी बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाता है। तो बताना है कि अभी उसकी बेटी का कितना उम्र हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गो थ्रू ऑप्शन, यानी कि विकल्प को देख के सोल्व करेंगे तो हम लोग जल्दी बना पाएंगे। माना कि 116 चक्कर में रहेंगे तो बहुत लंबा लगेगा, टाइम लगेगा और टाइम का बहुत ही महत्व है। तो हम लोग अभी सोल्व करेंगे गो थ्रू ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 12, 14, 16, 20। तो पहला से ही मान के चलते हैं 12। मान लेते हैं कि बेटी की उम्र कितना है? अभी 12 साल है। तो माँ और बेटी का उम्र मिला के 56 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 56 में 12 घटा देंगे तो माँ की उम्र आ जाएगा 4, 44। ठीक है, तो अभी माँ का उम्र कितना हो जाएगा? 44। अगर ये दोनों को जोड़ देने से 56 होना चाहिए हम लोग को। 2 और 4
6, 4 और 1 5। हाँ ठीक है, अभी ये बात तो सही आ रहा है कि अभी माँ का उम्र 44 और बेटी का 12 है, यानी कि टोटल जोड़ते हैं तो 56 हो रहा है, जैसा सवाल कह रहा है उसका कोडिंग सही है। 4 वर्ष बाद, तो 4 साल बाद बेटी की उम्र कितना हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ देंगे हम लोग, कितना हो गया 12 4 16 साल हो गया, और माँ का में भी 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 48। तो 48 16 का 3 गुना है क्या, कि बोल रहा है कि 3 गुना हो जाना चाहिए, तो ये 3 गुना है, 16 3 48 होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि वर्तमान समय में बेटी का उम्र कितना है 12 साल है। ठीक है, बिल्कुल तुरंत बना है, सेकेंडों में बना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वाला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। पहले आप सवाल को देखिए, समझिए, उसके बाद सोल्व कीजिए। ऑप्शन भी दे दिए हैं। देखिए इसमें कहता क्या है कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 100 है। उसमें 60 विद्यार्थी चाय पीता है और 40 विद्यार्थी कॉफी पीता है, और 25 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों ही पीना पसंद करती है। तो आपको ये बताना है कि कितने विद्यार्थी लोग हैं जो दोनों में से में कुछ नहीं पीते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए ऑप्शन है 10 15 20 25। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, देखिए सेकेंडों में बन जाएगा। कुल विद्यार्थियों कितना है 100 है, उसमें चाय पीने वाला लोग कितना है, चाय पीता है 60 लोग, और कॉफी पीता है कितना लोग, कॉफी पीता है 40 लोग, और 25 व्यक्ति या 25 विद्यार्थी दोनों ही पीते हैं। तो दोनों में 25 घटा देंगे, इसमें 25 घटाए कितना हो गया 35 हो गया, इसमें 25 घटा दिए कितना हो गया 15 हो गया। ये जो नीचे आया 35 है, ये चाय पीने वालों की संख्या आ गया, ये कॉफी हो गया 15 कॉफी पीने वालों की संख्या आ गया। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, 35 15 और दोनों जो पीते हैं 25, इसको जोड़ देंगे। 5 10 15 के 5, हाथ में 1, 4 5 6 7, 75% लोग चाय और कॉफी कुछ ना कुछ पीते हैं। 75% या 75 लोग, जो भी बोलिए, चाय या कॉफी कुछ ना कुछ पीते ही हैं। तो टोटल लोगों की संख्या कितनी है 100 है। 100 माइनस कर देंगे 75, तो बचा कितना 25 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। ठीक है, 25 हो जाएगा आपका आंसर। तो 25 ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, डी। ये आपका हो जाएगा सही। बिल्कुल आसान था, सेकेंडों में सोल्व हो गया। इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, आइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको गौर से देखिए और उसके बाद आराम से सोल्व कीजिए। अभी आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप जब समझ जाइएगा तो इसको सोल्व करना बिल्कुल आसान होगा, आप सेकेंडों में सोल्व कर लीजिएगा। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर 4 है। संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या है, 105 106 200 या 250। यानी कि दो संख्या है जिसको दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए, और दोनों में जब घटाएंगे एक दूसरे से तो कितना का फर्क होना चाहिए 4 का। और उसके बाद उस संख्या, वही संख्याओं को उसका वर्ग निकालते हैं, फिर जोड़ देते हैं तो कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सोल्व करके देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने का जो आसान तरीका है, इसको हम लोग 45 है, इसको एलसीएम जो निकालते हैं उस टाइप के निकालेंगे। आप इस तरह से निकालेंगे, देखिए ये कितना से निकल सकता है, 5 से करके देखते हैं। 5 9 45, 9 हो गया, 3 3 9। इस तरह से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 5 गुनी 3 गुनी 3। तो हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे, 5 और 3 3 9, दो संख्या हम लोग के पास बन गया है। ठीक है, 5 9 45, दोनों को हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 5 9 45, ये हो रहा है। और ये दोनों में अंतर कितना 4 होना चाहिए। 9 में 5 घटा के देखते हैं 4, अंतर भी 4 आ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, यही संख्या है 5 और 9। अब कहता है कि दोनों का वर्ग निकालने के बाद उसको जोड़ने से कितना होता है। 5 का वर्ग मतलब होता है सेम संख्या को सेम से गुना करना। 5 5 25 और 9 का 9 9 81, ये दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। 5 और 1
6 2 8 10 106 106 होगा दोनों संख्याओं के वर्ग का योगफल। तो 106 आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद और एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मीना और उसकी माता के आयु का अनुपात 3:8 है और उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5:12, 24:35, 12:3, इनमें से कोई नहीं। इसमें भी माँ बेटी है, मीना और उसकी माँ, और दोनों का आयु का अनुपात में अगर बात करें तो कितना है? 3:8, और उनकी आयु का अंतर कितना है? 35 वर्ष। ठीक है, और 4 वर्ष बाद बताना है कि उन लोगों का आयु का अनुपात कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना बिल्कुल आसान है, सेकेंडों में सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, अनुपात में बात करें तो 3:8 है, तो फर्क कितना का है? 5 और 3 8 होता है, यानी कि 5 का फर्क है। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो रहा है? 35 वर्ष। ये तो आपको पता है। तो 1 अनुपात बराबर क्या करना होगा हम लोग को? 35 को 5 से काट देना है, तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 5 7 35, यानी कि 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 7। तो देखिए 3:8 है, ये बेटी है, ये माँ है। तो हम लोग 3 अनुपात को 7 से गुना करेंगे। 7 से इसलिए गुना करेंगे कि 1 अनुपात का मान 7 आया है। तो 3 7 21, बेटी को कितना हो गया? 21, और माँ का हो गया आपका 8। रखिए अभी 8 अनुपात, इसको भी 7 से करेंगे हम लोग। 8 7 कितना हो जाता है? 56 हो जाता है। तो ये हो गया बेटी और माँ का उम्र। बेटी की उम्र 21 है और माँ का उम्र है 56 है। लेकिन 4 वर्ष बाद हम लोग को पता करना है, जिसमें 4 जोड़ देंगे। 21 + 4 और 56 + 4, 21 + 4 कितना हो गया? 25 हो गया। और ये 56 + 4 कितना हो गया? 60 हो गया। ये हो गया 4 वर्ष बाद। तो ये बड़ा में है, इसको हम लोग अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे? छोटा कर देते हैं। तो कितना? 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 12 × 5 = 60। तो अभी वर्तमान 4 वर्ष बाद इन लोग का अनुपात क्या होगा? 5:12। तो 5:12 कौन सा ऑप्शन में? ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये 4 वर्ष बाद का है। अभी का लाना रहता तो हम लोग 21 और 56 में काटते, तो जो आता वो हो जाता वर्तमान अनुपात। ठीक है, तो ये रहा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग कल फिर से मिलते हैं कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।